दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। आप इस समय जिस जगह पर आराम से बैठे हैं, क्या आपने कभी कल्पना की है कि करोड़ों साल पहले यही जगह कैसी रही होगी? क्या आप यकीन करेंगे कि कभी यह धरती हजारों डिग्री तापमान पर आग की तरह तप रही थी, या फिर लाखों वर्षों तक बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबी हुई थी? ये दोनों ही बातें पूरी तरह सच हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, हमारी पृथ्वी के लगभग 450 करोड़ साल पुराने इतिहास की यात्रा पर। शुरुआत होती है उस समय से जब हमारा सौरमंडल बना भी नहीं था। उस समय अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल फैला हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धूल और गैस के बीच कहीं पास ही एक विशाल तारा मौजूद था। समय के साथ उसकी ऊर्जा कम होती गई और अंत में वह एक भीषण विस्फोट में बदल गया। इस धमाके ने आसपास मौजूद धूल और गैस को जोर से धकेल दिया, जिससे वे आपस में टकराने लगीं और धीरे धीरे बड़े बड़े पिंडों का निर्माण होने लगा। दबाव और तापमान बढ़ने के कारण छोटे कण मिलकर विशाल पत्थरों और उल्का पिंडों में बदल गए। इसी प्रक्रिया के दौरान गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का असर बढ़ने लगा। धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व एक जगह इकट्ठा होने लगे और बढ़ते दबाव के कारण एक और विशाल विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के बनने के बाद उसके चारों ओर घूम रहे पत्थर और धूल के टुकड़े धीरे धीरे आपस में टकराने लगे और बड़े पिंड बनने लगे। इन्हीं टक्करों से आगे चलकर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी के पास एक और ग्रह जैसा पिंड मौजूद था, जिसे थिया कहा जाता है। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी और थिया के बीच एक भयंकर टक्कर हुई। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी के कई हिस्से टूटकर अंतरिक्ष में फैल गए। ये टूटे हुए टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे और एक रिंग का आकार लेने लगे। समय के साथ ये टुकड़े आपस में टकराते और जुड़ते गए और अंत में हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय की पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। पूरी पृथ्वी आग के समुद्र में डूबी हुई थी। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच चुका था और सतह पिघली हुई चट्टानों से भरी थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जबकि हल्के तत्व सतह पर फैल गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते रहे। इन उल्कापिंडों के साथ पानी, खनिज और कई जरूरी तत्व भी आए। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और पानी जमा होकर महासागर बनने लगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं गहरे समुद्रों के भीतर ज्वालामुखियों के पास पहली बार जीवन के सबसे छोटे रूप, सूक्ष्म जीव, पैदा हुए। समय के साथ पृथ्वी की सतह पानी से ढक गई, लेकिन इसके अंदर का हिस्सा आज भी बेहद गर्म है। पृथ्वी का केंद्र रेडियो एक्टिव तत्वों से बना हुआ है, जो लगातार गर्मी उत्पन्न करता रहता है। जब यह गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तो ज्वालामुखी फटने लगते हैं। उस दौर में पृथ्वी पर हजारों ज्वालामुखी सक्रिय थे, जो लगातार लावा और गैसें बाहर निकाल रहे थे। यही घटनाएं धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को उस रूप में ले आईं जहां आज जीवन संभव है। और यही है हमारी पृथ्वी की करोड़ों साल लंबी कहानी, एक आग के गोले से जीवन से भरे ग्रह बनने तक की अद्भुत यात्रा। दोस्तों, करोड़ों साल पहले पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। उस समय हमारी धरती एक जलती हुई आग के गोले की तरह थी, जहां चारों तरफ सिर्फ पिघला हुआ लावा और भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले पदार्थ ठंडे होकर जमीन का निर्माण करने लगे। उस समय पृथ्वी पर कोई स्थिर वातावरण मौजूद नहीं था, इसलिए अंतरिक्ष से उल्कापिंड लगातार धरती से टकराते रहते थे। लेकिन समय के साथ लगभग 300 करोड़ साल पहले हालात बदलने लगे। ज्वालामुखियों की सक्रियता कम हुई और पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उस दौर में पृथ्वी का एक दिन आज के मुकाबले बहुत छोटा था, लगभग 18 घंटे का। समय बीतता गया और जीवन की शुरुआत बहुत ही सूक्ष्म रूप में होने लगी। छोटे छोटे जीव पैदा हुए, जो समूह में रहकर धीरे धीरे विकसित होने लगे। लगभग 250 करोड़ साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। पहली बार ऐसे सूक्ष्म जीव विकसित हुए जो सूर्य की रोशनी और पानी में मौजूद खनिजों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते थे। ये जीव अपने जीवन चक्र के दौरान ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते थे। धीरे धीरे इन सूक्ष्म जीवों की वजह से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। यह घटना
पृथ्वी के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसी से वायुमंडल का निर्माण शुरू हुआ। हजारों वर्षों तक ऑक्सीजन लगातार बढ़ती रही, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए परिस्थितियां बदलने लगीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ऑक्सीजन की अधिकता खुद कई जीवों के लिए खतरनाक बन गई और बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए। इसी दौरान वातावरण और समुद्रों में मौजूद आयरन यानी लोहे के तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने लगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर जंग जैसा लाल रंग दिखाई देने लगा, जैसा आज हम लोहे के जंग में देखते हैं। समय के साथ पृथ्वी की सतह में दरारें पड़ने लगीं और अंदर का गर्म लावा बाहर आने लगा। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी, जिससे अम्लीय वर्षा एसिड रेन होने लगी। इस अम्लीय वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। हालात इतने ठंडे हो गए कि धरती का पानी जमकर बर्फ में बदल गया। यह समय पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब पूरी धरती बर्फ से ढक गई थी, जिसे वैज्ञानिक स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती थीं, तो बर्फ उन्हें सोखने की बजाय वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती थी। यही वजह थी कि पृथ्वी लाखों वर्षों तक जमी हुई अवस्था में रही, लेकिन पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी खत्म नहीं हुई थी। ज्वालामुखियों के जरिए यह गर्मी बाहर आती रही, जिससे धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और पृथ्वी फिर से गर्म होने लगी। इसी दौरान समुद्रों की गहराई में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। अब वे ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने शरीर को और अधिक जटिल बनाने लगे थे। यही वह समय था जब जीवन ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। समुद्रों में छोटे छोटे पौधे और जीव भी विकसित होने लगे। जैसे जैसे ज्वालामुखियों की सक्रियता बढ़ती, वातावरण गर्म होता और फिर बर्फ पिघलती। लेकिन इसके साथ साथ अम्लीय वर्षा फिर से शुरू हो जाती, जिससे तापमान दोबारा गिरने लगता। यह प्रक्रिया हजारों सालों तक बार बार दोहराई गई। इस दौरान कई जीव और समुद्री वनस्पतियां नष्ट हो गईं, लेकिन जो जीव बच गए, उन्होंने खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। धीरे धीरे ये जीव अधिक मजबूत और अनुकूलित होते गए। जब भी बर्फ पिघलती, समुद्रों में जीवन तेजी से फैलने लगता। इसी तरह समय के साथ पृथ्वी पर जीवन ने खुद को संतुलित किया। अंततः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर होने लगी, अम्लीय वर्षा कम हो गई और पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगीं। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने आगे चलकर जटिल जीवों, वनस्पतियों और अंततः मनुष्य के अस्तित्व की नींव रखी। दोस्तों, करोड़ों साल पहले पृथ्वी का वातावरण आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय हवा में ऑक्सीजन बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी बदलाव के कारण पृथ्वी के चारों ओर मौजूद ओजोन परत भी मजबूत होती चली गई, जिसने सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकना शुरू किया। लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पहली बार छोटे छोटे पौधों ने जन्म लिया। शुरुआत में ये बहुत साधारण थे, लेकिन समय बीतने के साथ पौधों की नई नई प्रजातियां विकसित होने लगीं। धीरे धीरे पेड़ पौधे इतने विशाल हो गए कि उनकी ऊंचाई 80 से 100 फीट तक पहुंच गई, यानी आज की कई मंजिला इमारतों जितनी। इसी दौर में समुद्र के भीतर रहने वाले जीव धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू हुए। उन्होंने खुद को नए वातावरण के अनुसार ढालना शुरू किया और यही जीव आगे चलकर स्थलीय प्राणियों में बदल गए। उस समय पृथ्वी की सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का मौसम उस समय अपेक्षाकृत स्थिर हो चुका था और एक दिन की अवधि लगभग 21 से 23 घंटे के बीच होती थी। जैसे जैसे जीव जमीन पर रहने लगे, उनके शरीर में भी बदलाव आने लगे। उनके रंग, आकार और संरचना वातावरण के अनुसार बदलते गए। धीरे धीरे यही जीव विकसित होकर विशालकाय सरीसृपों में बदल गए, जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। कुछ डायनासोर बहुत बड़े और लंबे होते गए, जो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे, जबकि कुछ शिकारी बन गए और मांसाहारी जीवन अपनाने लगे। शिकार करने के कारण वे तेज, फुर्तीले और अधिक चालाक होते गए। उस समय पृथ्वी का अधिकांश भूभाग सूखा और बंजर था, इसलिए घने जंगल अधिकतर समुद्र के किनारे ही पाए जाते थे, जहां पर्याप्त नमी और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटने लगा और धीरे धीरे कई महाद्वीपों में बंट गया। इस विभाजन के कारण पृथ्वी के अधिकतर हिस्से समुद्र के संपर्क में आने लगे,
जिससे वातावरण में नमी बढ़ी और हरियाली फैलने लगी। इस बदलाव का असर जीवों पर भी पड़ा। डायनासोर और भी विविध और विशाल होते गए। उन्होंने लाखों वर्षों तक पृथ्वी के हर हिस्से, समुद्र, जमीन और आसमान पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। इसी दौरान महाद्वीपों के खिसकने की प्रक्रिया जारी रही। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और एशियाई प्लेट से टकराई, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसमें आज का माउंट एवरेस्ट शामिल है। फिर करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पृथ्वी का इतिहास बदल दिया। अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ा, जिसकी गति लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जैसे ही वह पृथ्वी से टकराया, भयंकर विस्फोट हुआ। उस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा करोड़ों परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह टकराया, वहां मौजूद जीव जंतु और वनस्पतियां तुरंत नष्ट हो गईं। इस घटना के बाद वातावरण में धूल और जहरीली गैसें फैल गईं। सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचना लगभग बंद हो गई। समुद्रों में उफान आया, भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय हो गए और पृथ्वी का वातावरण मानो नर्क जैसा बन गया। धीरे धीरे भोजन की कमी और बदलते वातावरण के कारण डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए। लेकिन इस विनाश के बीच कुछ छोटे जीव बच गए जो जमीन के अंदर रहते थे। यही जीव आगे चलकर हमारे पूर्वज बने। पृथ्वी कई वर्षों तक अंधकार और ठंड के दौर से गुजरी। वातावरण में मौजूद धूल और गैसों के कारण तेज अभी वर्षा हुई और तापमान गिरता चला गया। फिर धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। बर्फ पिघलने लगी, सूरज की रोशनी फिर से धरती तक पहुंचने लगी और जीवन ने दोबारा जन्म लेना शुरू किया। इसी दौरान छोटे छोटे जीव जमीन से बाहर निकलने लगे और नए वातावरण में खुद को ढालने लगे। समय के साथ ये जीव विकसित होकर प्राइमेट्स यानी बंदरों जैसे जीवों में बदल गए। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती गई, जंगल कम होने लगे और भोजन की कमी ने इन जीवों को नई परिस्थितियों में ढलने के लिए मजबूर किया। और यहीं से शुरू होती है मानव विकास की वह लंबी कहानी जिसने हमें आज के इंसान तक पहुंचाया। मित्रों, बहुत प्राचीन समय में पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीव ऐसे थे जो भोजन की खोज में लगातार नए तरीके अपनाते रहे। धीरे धीरे उनमें से कुछ ने अपने आगे के अंगों का उपयोग बदलकर दो पैरों पर चलना शुरू किया। इससे उन्हें आसपास के वातावरण को बेहतर देखने और शिकार करने में सुविधा मिलने लगी। समय बीतने के साथ साथ यही जीव विकसित होते गए और उनसे एप्स जैसी प्रजातियां उत्पन्न हुईं। ये प्राणी अपने भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगे। अलग अलग मौसम और वातावरण के कारण उनके शरीर, रंग और आकार में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। लंबे समय के विकास के बाद इन्हीं प्राणियों से आदिम मानव का जन्म हुआ। प्रारंभिक मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए पत्थरों और लकड़ियों से औजार बनाए। धीरे धीरे उसने आग को समझा, शिकार करना सीखा और अपने रहने के तरीके को बेहतर बनाया। इसके बाद मनुष्य ने केवल जीना ही नहीं सीखा, बल्कि समाज बनाना भी शुरू किया। परिवार, भाषा, परंपराएं और धर्म जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुईं। समय के साथ साथ मानव ने नए आविष्कार किए और निरंतर प्रगति करता चला गया। आज के समय में इंसान पृथ्वी की सबसे उन्नत प्रजाति माना जाता है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जिस पृथ्वी को बनने में लगभग 450 करोड़ वर्ष लगे, उसी पृथ्वी को हमने कुछ ही समय में काफी नुकसान पहुंचाया है। औद्योगिक विकास और आधुनिक जीवन शैली के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो भविष्य में पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।